औज़ुबिल्लाहिमिनश्शाइतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विज़िट वीज़ा से रेलिवेंट कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहने की कोशिश करूँगा। जो मुझे मालूमात है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ इन दिनों में, वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ कि आपने यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्यूज़ हो गया। जब वो रिफ्यूज़ हुआ, जब आपने कंसल्टेंट ने आपको फॉरवर्ड किया प्रिंट्स निकाल के या फिर आपको ईमेल आई, उस ईमेल के जो सफ़े पे जो एक अटैचमेंट थी उस पर रिफ्यूज़ल लेटर में ये लिखा हुआ था फ़लाँ फ़लाँ बिहाफ पे रिफ्यूज़ड हो गया। और जब आखिरी सफ़े की आखिरी लाइन पे गए तो वहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास राइट ऑफ अपील भी नहीं है, आप अपील नहीं कर सकते। अब जो एप्लीकेंट है उसके पास तीन वे हैं। एक वे तो ये है कि वो न्यू एप्लीकेशन कर ले, फिर से 100 पाउंड, अगर 6 मंथ्स का अप्लाई करा 100 पाउंड दे, स्कैनिंग की फ़ीस दे, कंसल्टेंसी फ़ीस दे, जो भी उसके एक्सपेंस हैं वो करे। सेकंड थिंग इज़ डैट कि उस कागज़ को वो संभाल के रख दे, उसके पास बजट नहीं है, वो दोबारा अपनी चीज़ें सिम्टम्स जो है सर्कमस्टेंस हैं वो जो भी उसको रिव्यू करे कि दोबारा अप्लाई करे आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर ईयर, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, डिपेंड्स अपॉन हिम और हर कि वो किस तरह सोचता है सोचती है। थर्ड वन, वो अपील कर ले। पर सवाल तो ये होता है कि इसके पास अपील का राइट ही नहीं है। तो अपील का राइट होता है, आप कर सकते हैं। और मज़े की बात, इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस भी नहीं होती, ना ही तो आपने कहीं जाना होता है, आपने घर बैठ के इसकी अपील करनी होती है, उसका जवाब भी 14 डेज़ में आ जाता है। मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि रिफ्यूज़ल होते क्यों हैं, वजह क्या है रिफ्यूज़ल होने की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता चलूँ कि अगर आप अपील करेंगे तो आपकी कोई गारंटी नहीं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, अपील अप्रूव हो जाएगी। थिंग इज़ डैट, देखें मैंने आज तक पता नहीं कितने ज़्यादा अपील्स के होंगे, मुझे खुद एक्यूरेट एक फिगर याद नहीं है, पर उसमें कितने रिफ्यूज़ड हुए होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा अप्रूवल की बात, कितने ज़्यादा रिफ्यूज़ड हुए होंगे। क्यों? मेरा काम है अपील राइट करना, उनको समझाना। अब वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड है, अगर वीज़ा ऑफिसर अपना डिसीजन चेंज करता है या नहीं करता उस पर डिपेंड है। आप ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी जो बंदा अपील कर लेगा उसका वीज़ा अप्रूव होगा, लेकिन आपको उसका फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा किस तरह होता है, मैं आपकी सवाल का जवाब दे दूँ। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और आपसे पूछता है कि आपका लास्ट टाइम इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, येस और नो, येस, क्या आपने उसकी अपील की थी। अब बात में ये आती है कि जब वीज़ा ऑफिसर की खुद पूछ रहा है कि आपने अपील की थी या नहीं की थी, जब आपकी रिफ्यूज़ल लेटर में चीज़ मैंशनड है कि आपके राइट टू अपील नहीं है, तो ये दो चीज़ें आ रही हैं, यानी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो। बाय द वे आपके पास अपील का राइट होता है, आप इसी ग्राउंड में जाकर खेल सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपील वीज़ा रिफ्यूज़ होते क्यों हैं यूके के बैंक स्टेटमेंट पे, और किसी चीज़ पे नहीं होते। आप 99% आके देख लेंगे जो आपके रिफ्यूज़ल आ रहे हैं उस पर लिखा होगा जी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी सैलरी 65,000 पे आपको ट्रांसफ़र हो रही है एक साल से, आपने एक साल की, उससे उसी एक साल के दौरान आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र हो गए, तो वो पूछे भाई 10,000 रुपये कहाँ से आए, ये बताओ आपकी सैलरी। यानी बैंक स्टेटमेंट इस तरह बनवाएं कि आपकी चीज़ें क्लियर ही ना हो। अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारा एक ही अकाउंट है, मैं कहता हूँ 2 अकाउंट रखें, एक सैलरी अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। डिपेंड्स अपॉन में ये बात की बात है, लेकिन आपका जो बात है कि अगर रिफ्यूज़ल होते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भी होते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे फैमिली विजिट वीज़ा हो, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी को, वहाँ सिवाय वर्क परमिट्स और स्टडी वीज़े में। अब आपका आता है 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन क्या होता है। आपने अपील की, आपका जवाब आ गया, 3 जवाब आ सकते हैं अपील के। पासपोर्ट जमा करवा दें, हम डिनाई कर रहे हैं, एंड थर्ड लास्ट मंथ 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन। अब 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन क्या बुला है, जो कि भला नहीं है, ये फेवरेबल है। ये फेवरेबल किस तरह है, इसमें आपको ये होता है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, जो रिफ्यूज़ हो गया, आपके फेवर में जो डिसीजन है वो विड्रॉ हो रहा है। आपने पढ़ा होगा फेवर का लफ्ज़ लिखा होता है, उसमें ये होता है कि आपकी विड्रॉ। अब उसमें आता है कि चांसेस कितने होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 95%। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जो मेरे जितना एक्सपीरियंस आप जाकर देख लेंगे, हमारे फेसबुक पेज पे रिव्यूज़, हमारे स्टिकर्स लगे होंगे, सारा कुछ। मैं चीज़ें अपलोड नहीं करता। अब रात को हमारी एक वीज़ा अप्रूव हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अपील अप्रूव हुई है, तो मैंने जो थंबनेल में लगाया हुई है उस पर क्या है, 3 मंथ्स का किया है। ज़िशान साहब की बात कर रहा हूँ, ज़िशान मुश्ताक साहब। अब उसमें क्या होगा, उस पर ये होगा कि इनको 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है 3 मंथ्स, 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, 1.5 हफ्ता भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं। वो आपसे पासपोर्ट मांग सकते हैं या आपसे फ्रेश डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जी हमें फ्रेश डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें, हमें पासपोर्ट प्रोवाइड कर दें, हम असेस करना चाह रहे हैं। अगर पासपोर्ट मांग लिया तो कहानी ख़त्म, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया। अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो असेस करना चाह रहे हैं कि वाकई ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है, बंदा बिजनेस या जॉब जो भी कर रहा है इसके सर्कमस्टेंस है या नहीं है, कि फेक तो नहीं है, प्रॉक्सी तो नहीं है, तो ये चीज़ होती है। तो रिकन्सिडरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी रिकन्सिडर कर रहे हैं, आपकी फाइल दोबारा खोल रहे हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ल ख़त्म कर दिया है, उन्होंने रिफ्यूज़ल विड्रॉ कर दिया है, अब आपका केस फ्रेश हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। थिंग इज़ डेट। तो ये थी
इंफॉर्मेशन पैप से रेलिवेंट, इसको पैप भी कहते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पैप, और पैप की कोई ऑनलाइन फीस नहीं होती। हमारी पैप की फ़ीस है 15,000 15,000। सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, हम उसका काम नहीं करते, वो आपको कोई और करता होगा, लेकिन हम उसका नहीं करते, उसकी फ़ीस होती है ऑनलाइन 80 पाउंड्स। एंड थर्ड वन, लास्ट वन इज जुडिशियल रिव्यू, वो आपका यूके से होता है, आपका सॉलिसिटर लॉयर करता है सारा कुछ, वो हम लोग भी नहीं करते। हम लोग जस्ट पैप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पैप की ऑनलाइन फ़ीस भी नहीं होती। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो जो आपसे डिस्कस करना चाहता था। काफ़ी लोग कहते हैं इसके बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा, कुछ 2 दिन पहले जापान से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे वीज़े अप्रूवल्स के कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। मैं चोरी का वर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो रहे हैं, मैंने उसमें बताया भी था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर किसी की अपनी काम वे ऑफ वर्किंग है, हमारा अपना है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश रखी हुई अपनी फीसिस कम के साथ बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि अगले एप्लीकेंट का फाइनेंशियली नुकसान कम से कम हो। 12 में लगा दो कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।